अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शबाना। आई होप यू आर फाइन व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ और वो जो है करी के फ्लावर हैं। करी हमारे पंजाब में इसको करी भी कहते हैं, इंडिया में मेरे ख़्याल में करीर या कुछ इस तरह का कहते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश नेम जो है वो है कैप्रिस डिसीजुआ। कैप्रिस डिसीजुआ एक प्लांट बुशेज़ हैं सॉरी, और वो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में होती हैं और ख़ास करके हमारे पाकिस्तान में कराची वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे ज़्यादा होती हैं और पंजाब के अंदर इसे करी भी कहा जाता है और इंडिया में मेरे ख़्याल में करीर भी कहते हैं। मुख्तलिफ इसके वैसे तो नाम है, लेकिन जो इसका इंग्लिश नेम है वो कैप्रिस डिसी जो है। कैप्रिस डिसी जो है इसके फ्लावर, इसका फ्रूट, इसकी स्टेम, यहाँ तक कि इसका जो होता है ना, तना होता है, वो भी पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा काम आया करता था क्योंकि उसकी लकड़ी को दीमक नहीं लगता। ठीक है, और इसके अलावा ये मेडिसिनल के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि जो तभी दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं उसके अंदर, और जिन लोगों को कफ़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए, और इसके अलावा बार बार फ़ीवर का हो जाना और दांतों के मसाइल, और इसके अलावा बॉडी पे सूजन जो हो जाती है उसमें, और इसके अलावा बहुत से इसके फ़ायदे हैं जिसमें ये आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, इसका ये जो फ्रूट है इसका अचार बनाया जाता है यानी पिकल, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके गूगल पे सर्च करें तो आप इसके फ़ायदे देख के हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों को इसके फ़ायदे पता हैं तो वो तो इसको लाजमी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोगों के पास मैंने यहाँ पे भी पंजाब में भी देखा है, जहाँ पे ये होता है ना, यहाँ पे इसको कहा जाता है करी का बाटा। ठीक है, बाटा आमतौर पे सराइकी का लफ्ज़ है, और इसको जैसे मोरिंगा फ्लावर होते हैं तो उसको भी सुहाना कहा जाता है या बाटा कहा जाता है, यानी फूलों को कहते हैं। तो यहाँ पे आम तौर पे इसको बाटा कहा जाता है। तो ये जो है फ्लावर जो होते हैं बहुत से लोगों के साथ ये लगे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि इनको क्या करेंगे। ठीक है, जो हकीम होते हैं, तब का काम करते हैं, तिब्बी काम करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में, और ये इन चीज़ों को वो छोड़ते भी नहीं है। इसका जो फ्रूट है, इसका पिकल जो है इतना शानदार बनता है। बेशक ये बहुत कड़वा होता है पहले, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करना सीख लें तो फिर इसका कड़वाहट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके फ्लावर का टेस्ट भी जैसे मोरिंगा के फ्लावर का टेस्ट कड़वा होता है उसी तरह होता है, लेकिन जब हम इसको पकाते हैं अच्छे तरीके से तो वो कहीं से भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर कड़वाहट है कि नहीं। करेले में कड़वाहट जितना भी धो लें रह जाती है, लेकिन इसके अंदर नहीं रहती। ये बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, और ये चलें जी, मैं इसका आपको बताती हूँ। मैंने 1.5 किलो तकरीबन ये ले लिए। इनको रात भर बॉयल वाटर के अंदर फ्लावर को तोड़ के डाल देंगे, जो फ्लावर हैं उनको डाल देंगे रात भर गर्म पानी में। सुबह पानी गिरा देंगे और 1-2 दफ़ा इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैंने बॉईल नहीं किया, याद रखिएगा। मोरिंगा की तरह हमने सिर्फ इसको पानी बॉईल वाटर के अंदर डाल के रख दिया रात भर के लिए, सुबह पानी को गिरा दिया और फिर हमने इसके ऊपर पानी बहा लिया। इससे क्या होता है, इसकी जो ख़ास किस्म की करवाहट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह करना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट बॉईल करेंगे तो फिर उसमें करवाहट रह जाएगी। मोरिंगा के फ्लावर जो होते हैं उनको भी अगर आप इसी तरह सेम तरीके से बनाएंगे तो कभी भी वो कड़वे नहीं बनते। अच्छा, एक और बात, जो मोरिंगा के फ्लावर होते हैं वो जो है उसके सालन के अंदर घी का या ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल कम होता है। ठीक है, पहले मुझे भी नहीं पता होता था, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत शौक़ से ये खाती हैं, और एक मेरा बेटा दूसरे नंबर वाला जो आयान है वो अपनी नानी अम्मा पे गया और वो ऐसी चीज़ें ही खाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह की चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है। अभी छोटा है और 7-8 साल का है, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और ये देखें, ये इसका फ्रूट है, ये छोटे साइज़ का, तो हम इसके अंदर पकाने के लिए डालें। अगर बड़े साइज़ का होता है तो फिर हम इसका अचार डालते, लेकिन पकाते नहीं, क्योंकि फिर वो सालन जो है कड़वा बनेगा। ये देखें, देखिए छोटे छोटे इसके फ्रूट हैं। ठीक है, ये इस तरह आप आने दें सालन पकाने के लिए। अगर ये बड़ी साइज़ के हों तो फिर हम क्या करेंगे, उसका पिकल डाल देंगे, अचार डालेंगे। इसका अचार डालना भी मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत मज़े का अचार बनता है, बाद में खट्टा हो जाता है। पहले बेशक ये कड़वे होते हैं, बाद में खट्टे हो जाते हैं। जो इसके फ्लावर के साथ छोटी छोटी ब्रीक सी स्टेम है, इनको आप नहीं निकालेंगे, ये अच्छे से बाद में बॉयल हो जाती हैं। ठीक है,
और दूसरी बात ये कि कुछ लोग इसको बनाते हैं बॉईल करते हैं, इसी तरह से बिल्कुल ऐसे बॉईल करने के बाद भी ऐसे ही रह जाता है, स्टेम बिल्कुल साबित रह जाते हैं। लेकिन क्या है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सॉफ़्ट करूँगी, इसलिए कि हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा जो सॉफ़्ट करके बनाया जाता है तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पानी को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर कैप्रिस डी सीज़ा के जो फ्लावर हैं उनको हम डाल देंगे, उनको सॉफ़्ट करेंगे। और जैसे ही फ्लावर डालेंगे उसके बाद इसका 1-2 बॉयल आना पानी में ज़रूरी है। उसके बाद 1-2 बॉयल जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद हम ऊपर हल्की सी प्लेट दे देंगे और थोड़ी सी प्लेट को खोल के रखेंगे। अब खोल के क्यों रखेंगे, इसलिए कि इसके अंदर एक थोड़ा सा तीखापन होता है ताकि वो पानी की भाप के ज़रिए बाहर निकलता रहे और ये इनका जो फ्लेवर है बिल्कुल मीठा हो जाए, पता ही ना चले ये किस चीज़ के फ्लावर है। ठीक है, और अगर आपको ये ठीक तरीके से बनाना आ गया तो फिर आप इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप जहाँ पे भी आपको ये इसकी बुशीज़ वगैरह यानी कि जो नज़र आएंगे, इसका दरख्त, सॉरी इसको दरख्त भी नहीं कह सकते, ये तो झाड़ी नुमा होता है, तो जहाँ पे भी नज़र आएगा फिर आप इसको नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग हैं, मैंने अभी भी देखा है, जिन लोगों को नहीं पता कि इसको कैसे पकाते हैं या कभी पकाया भी जाता है, बस उनको यही पता है कि हकीम लोग तोड़ जाते हैं और वो दवाइयों में डालते हैं, बस उनको बस यही पता है। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा उबाल आ गया, मैं थोड़ा सा इसको प्लेट को इतना खोल दूँगी ताकि इसका जो तीखापन है वो पानी की भाप के ज़रिए से बाहर जाता रहे। जैसे ये बॉईल हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, मैं इनको स्टेन कर लूँगी। अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल बहुत कम डाला है और 1 टेबलस्पून चॉप मैंने गार्लिक डाल दिया है। अदरक मैंने नहीं डाला, आप चाहें तो वो उसका पेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑयल की बात कर रहे थे, ऑयल मैंने इसलिए भी बहुत कम डाला है क्योंकि मेरे पास बचा हुआ जो है ऑयल पड़ा हुआ है, चिकन के सालन का था, तो मैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो मैं उतार देती हूँ, नेक्स्ट जो सालन बनाती हूँ उसके अंदर डाल देती हूँ। अब जी इसके अंदर जो है 3 ऑनियन जो है मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए वो डाल देंगे। इनको हल्का सा ऑयल के अंदर इनको भून लेंगे ताकि ये अपना पानी इनका ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर जी जो हमारा बचा हुआ लेफ़्ट ऑयल था वो डाल देंगे और उसके बाद जी इसके अंदर टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने पहले इनका छिलका उतार लिया है और 3 अदद इनमें ग्रीन चिली चॉप की हुई डाली है। 3 अदद टमाटर हैं, मीडियम साइज़ के हैं, उनका छिलका मैंने पहले ही उतार दिया। ठीक है, और उसके बाद जी 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है क्रश की हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत डाला करें, हल्दी 1/2 टीस्पून है। और जो है नमक और मिर्च का ख्याल आप अपने हिसाब से रखा करें, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ ये अपने हिसाब से डाला करें। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये टमाटर जो है अपना रस छोड़ने लगेंगे, हमने इनको ढक दिया। अब देखें जी मैंने आपको 5 मिनट के बाद दिखाया है, टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इनको अच्छे से मसाले को हम भून लेंगे। इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसके अंदर टमाटर जो हैं उनके अंदर पानी ना रहे। बिल्कुल अच्छे से मसाला भून जाएगा तो उसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। चिकन 1 किलो है, उसको मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, वॉश किया पहले, फिर नमक और हल्दी लगा के मैंने रख दिया। उसका जो सारा पानी होता है वो बिल्कुल निकल गया। ठीक है, अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे भून लेना अच्छे से, और उसके बाद जी हमने इसको ढक के इतनी देर पकाना है कि चिकन जो है सॉफ़्ट हो जाए। और याद रखिएगा जो पालक होती है, ये इस तरह के खाने होते हैं, इसमें चिकन थोड़ा सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। अब मैंने 1 टीस्पून जो गरम मसाला और धनिया पाउडर जो है आप 1 टेबलस्पून डालिएगा। मेरे पास पाउडर नहीं है, ये क्रश है यानी कि थोड़ी सी कुटी हुई धनिया है, तो वो मैं डाल रही हूँ। ठीक है, इसकी खुशबू मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैं पाउडर की जगह यही इस्तेमाल करती हूँ। उसी वक्त उठाती हूँ, उसको हल्का सा जो है धनिया को जो है हल्का सा उसको जैसे हम ग्राइंड करते हैं तो उसको दोरी डंडे के अंदर हल्का सा उसको जैसे ही कूट लेते हैं तो वो क्या होता है क्रश हो जाता है, वो बहुत उसका अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने चिकन को ढक दिया। ढकने के बाद आपने देखा है ये सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी अलग हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बॉयल किए हुए
कैप्रिस डिसीजोआ के फ्लावर। ठीक है, बॉईल करने के बाद मैंने इनको स्टेन करके पानी को याद रखिएगा अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। ये बात याद रखने की, जैसे बॉईल करके आप इसको जी रखेंगे तो इनको हाथों से दबा के इसका पानी निचोड़ लेना है। अब ये देखें जी, मैं इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, और ताकि इसके मसालों को सारा फ्लेवर जो है फ्लावर के अंदर जो है इसके बॉईल के उसके अंदर चला जाए। अब मैं इसको 2-3 मिनट भून लूँगी। सिर्फ याद रखिएगा इसको 2-3 मिनट भूनना है। भूनने के बाद इसको आप डिश आउट करेंगे, फिर ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और दम पे भी लाजमी 5 से 10 मिनट रखिएगा ताकि इसका मसालों का सारा टेस्ट इसके अंदर चला जाए जो फ्लावर हमने बॉईल किए थे। और ये जो बनता है तो फिर आप कमाल ही बनता है। और जिन लोगों को पकाना आता है तो उनको तो वैसे ही पता है कि किस तरह से इसको पकाया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।